नमस्ते, मैं हूं विभा राणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक स्टार्टअप सीईओ मां का अपने 4 साल के बच्चे की हत्या करने की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूचना सेठ ने अपने मासूम बेटे की हत्या क्यों की, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस इस केस में हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने अब सूचना सेठ के पति वेंकट रमन का बयान लिया है। वेंकट के बयान में सूचना को लेकर कई बातें कही गई हैं, जिसने इस केस को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना के पति वेंकट रमन ने बताया कि उनके तलाक का केस बेंगलुरु के एक फैमिली कोर्ट में चल रहा था। वेंकट ने बताया कि अदालत ने उसे बच्चे से मिलने का अधिकार दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सूचना बच्चे से मिलने नहीं देती थी। वेंकट ने दावा किया है कि पिछले 5 हफ्तों से सूचना उसे बेटे से नहीं मिलने दे रही थी। 7 जनवरी को भी उसने बच्चे से मिलने के लिए एक मैसेज किया था, लेकिन इससे पहले ही 6 जनवरी को सूचना बच्चे को लेकर गोवा के लिए निकल चुकी थी। इसके अगले ही दिन उसने बच्चे की हत्या कर दी। घटना वाले दिन भी सूचना ने वेंकट को मैसेज कर बेंगलुरु में अपने बेटे से मिलने के लिए जगह और समय की डिटेल भेज दी थी। वेंकट 7 जनवरी को उस जगह पर समय से पहुंच गए थे, लेकिन सूचना सेठ नहीं पहुंची थी। घंटों इंतजार करने के बाद वेंकट काम के सिलसिले में इंडोनेशिया चले गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूचना सेठ और वेंकट रमन की शादी नवंबर 2010 में कोलकाता में हुई थी। दोनों की शादी के करीब 9 साल बाद 2019 में उनका एक बेटा हुआ था। बेटे के होने के बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई, जो समय बीतने के साथ अलग अलग रहने की नौबत पर जा पहुंची। दोनों मार्च 2021 में एक दूसरे से अलग हो गए। इस केस में ताजा अपडेट की अगर बात करें तो शुक्रवार को पुलिस सूचना को लेकर सीन रिक्रिएट करने उसी सर्विस अपार्टमेंट में गई थी जहां उसने बच्चे की हत्या की थी। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने यह भी कहा है कि सूचना जांच में सहयोग नहीं कर रही है। डीजीपी के मुताबिक शुरुआती जांच में कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही है। हम सबूतों की